नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, हिट एंड रन को लेकर जिस तरह से एक आंदोलन चला और लगातार आपने उस आंदोलन के चलते ये भी देखा कि किस तरह से सरकार को उस फैसले को फिलहाल रोक लगानी पड़ी। जो फैसला हिट एंड रन का था कि अगर किसी से भी कोई हादसा ड्राइवर से हो जाता है या कोई ट्रक चालक या बस ड्राइवर से हो जाता है तो उसे लगभग 10 साल की सज़ा होगी और साथ ही साथ 5 लाख रुपया जुर्माना होगा। ड्राइवर यानी कि कोई भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि वो पैसेंजर व्हीकल चलाने वाला हो, कमर्शियल गाड़ियाँ चाहे ड्राइवर कोई भी हो सकता है। हम भी ड्राइविंग करते हैं, आप भी ड्राइविंग करते हैं। तो इस फैसले को कहीं ना कहीं लगातार ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन ने, टैंकर ऑयल एसोसिएशन ने और अन्य जो ड्राइविंग तबके से ताल्लुक रखते हैं उन एसोसिएशन ने इसका खंडन करते हुए कहा कि हम इस फैसले को नहीं मानेंगे। और पूरा आपने देखा किस कदर पूरे देश में आंदोलन चला। उसी के चलते बीच में ये कहेंगे कि फिर से एक सरकार के साथ बात हुई और सरकार ने इसे आश्वासन दिया। बताना चाहेंगे, उन्होंने कहा कि जब तक जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है ट्रांसपोर्ट को लेकर, हम जब तक उनसे बात नहीं करेंगे और खासकर उन्होंने कहा जब तक ट्रांसपोर्ट कांग्रेस कमेटी के साथ बैठकर इस बारे में बात नहीं होगी तब तक फिलहाल इस फैसले को रोक दिया गया है, यानी उसे वहीं पर रोका गया है और इसे इंप्लीमेंट अभी तक नहीं किया गया है। अब जो बड़ी खबर अभी निकलकर सामने आ रही है, बताना चाहेंगे बड़ी खबर है, जितने भी यानी कि यात्री हैं उनके लिए ये बड़ी खबर है और कहीं ना कहीं उन्हें परेशानी भी आने वाली है अगले 2 दिन में। बताना चाहेंगे कश्मीर में सभी यात्री वाहन कल से 2 दिवसीय ट्रेनिंग छोड़ हड़ताल पर जाने वाले हैं। यानी इसी मामले को लेकर अभी भी वो संतुष्ट नहीं है, क्योंकि अभी कल एक बड़ी बैठक होने जा रही है। शायद बैठक में ही, जो सूत्रों के हवाले से हम तक खबर आ रही है, शायद बैठक में इसका पूरा निर्णय लिया जाए कि इस कानून को किस तरह से इंप्लीमेंट किया जाना है या इसे मॉडिफाई करके इंप्लीमेंट, यानी इसमें मॉडिफिकेशन कर इसे इंप्लीमेंट किया जाएगा। खबर जो है बताना चाहेंगे कि कश्मीर घाटी से सभी यात्री वाहन यानी पैसेंजर व्हीकल्स 9 जनवरी और 10 जनवरी को 2 दिवसीय ट्रेनिंग छोड़ आंदोलन पर जा रहे हैं, यानी कल और परसों का दिन। बताना चाहेंगे कि जो ट्रांसपोर्ट ऑल कश्मीर ट्रांसपोर्ट कन्फेडरेशन के अध्यक्ष जो हैं मोहम्मद शफी मीर ने कहा कि नई दिल्ली, और उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र, नई दिल्ली और कई अन्य राज्यों में ट्रांसपोर्टरों द्वारा हड़ताल का आह्वान किया गया है, जिसमें कश्मीर स्थित ट्रांसपोर्टर्स कन्फेडरेशन ने म्यूचुअल यानी रूप से अपना सहयोग बढ़ाने का फैसला किया है। मीर ने कहा कि सभी प्रकार के यात्री वाहन 9 जनवरी और 10 जनवरी को स्टीयरिंग छोड़ आंदोलन का पालन करेंगे, यानी कल और परसों जितनी भी पैसेंजर व्हीकल्स है वो फिलहाल नहीं चलेंगी। यहां पर उल्लेख करना उचित होगा कि ऑल यानी ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन ने एक वीडियो बयान में एसोसिएशन द्वारा दी गई किसी भी हड़ताल की रिपोर्ट का खंडन किया, यानी उनकी तरफ कोई भी हड़ताल नहीं होगी। ट्रांसपोर्टर हिट एंड रन मामले के संबंध में भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए दंडात्मक यानी प्रावधानों को वापस लेने की मांग की गई है। और ये समझ से परे है जब ये कहेंगे कि अभी फिलहाल इस आदेश को हिट एंड रन को रोक दिया गया है और जम्मू से कोई भी इस तरह की खबर नहीं, जम्मू में कोई भी ट्रेनिंग छोड़ हड़ताल नहीं, क्योंकि हमारी ऑफ कैमरा बात हुई थी जो यानी कि पेट्रोल पंप एसोसिएशन के 2 प्रधान, उनसे बात हुई, उन्होंने कहा कि जम्मू में नहीं कोई भी और ना ही हम उनको समर्थन करते हैं। पर ये ज़रूर कहेंगे घाटी में जितने भी पैसेंजर व्हीकल्स है, जो यात्री, उन्हें परेशानी आने वाली है, चाहे वो कश्मीर से जम्मू आएंगे या कश्मीर में भी घाटी में के अलग अलग उन्हें यानी कि हिस्सों में, इलाकों में जाना होगा, उनके लिए परेशानी है, क्योंकि कल और परसों का दिन है जो ऑल यानी कि ट्रांसपोर्ट कन्फेडरेशन के माध्यम से ऑल कश्मीर ट्रांसपोर्ट कन्फेडरेशन ने ये के अध्यक्ष जो मोहम्मद शफी ने साफ तौर पर कहा कि 2 दिन से ट्रेनिंग छोड़ो हड़ताल पर जा रही है। पर वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो कांग्रेस जो ट्रांसपोर्ट कांग्रेस कमेटी की जब तक यानी कि बात नहीं होगी पूरी तरह से, सरकार और उनके बीच में बात नहीं होगी, उसके बाद क्या निर्णय होगा उसके बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। या ट्रांसपोर्ट या ऑयल टैंकर एसोसिएशन जितने भी प्रधान, अगर उनसे पहले ही बात हो चुकी थी कि जब तक फिलहाल इस फैसले को भी रोक लगा दी गई है, इसे इंप्लीमेंट नहीं किया जाएगा तब तक जब तक पूरी तरह से बात नहीं होती, इस पर पूरी गहन तरीके से इस पर सोच विचार नहीं होता, लोगों को जो एसोसिएशन के प्रधान उन्हें हम यानी कॉन्फिडेंस में नहीं लिए जाते, उनसे पूछकर, उनसे विमर्श कर ही उसके बाद ही इस फैसले को सामने लाया जाएगा। पर उसी के बीच में अगर बात करें तो ये भी बताना चाहेंगे सूत्रों के आधार पर कल एक बैठक होने जा रही है, शायद बैठक में हो सकता कोई ऐसा फैसला है जिससे जितने भी आंदोलनकारियों को राहत मिले। पर अभी तक की जो बड़ी खबर इस समय में आपके समक्ष हम रख रहे हैं कि कश्मीर घाटी ने एक
एक बार फिर से बिगुल बजाया। उन्होंने कहा जितने भी पैसेंजर व्हीकल्स हैं यानी यात्री जो वाहन है वो कल और परसों 2 दिन के लिए स्टीयरिंग छोड़ आंदोलन पर जा रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं जम्मू में नहीं है, साफ तौर पर हम कहेंगे जम्मू में किसी भी एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन ने उन्हें नहीं समर्थन दिया है। और साथ ही साथ ऑयल टैंकर एसोसिएशन ने भी उन्हें साफ तौर पर एक वीडियो जारी किया। उन्होंने साफ तौर पर कहा हम उन्हें समर्थन खंडन करते हैं ऐसी किसी भी स्ट्राइकर पर। हाँ, कश्मीर घाटी से ये खबर आई है जो हमारे सूत्रों के आधार पर हम सूत्र जो बता रहे हैं कि 2 दिन की 2 दिवसीय निकल और परसों जो जितने भी यानी पैसेंजर व्हीकल है यात्री वाहन है उन्हें यानी कि वो जा रहे हैं 2 दिन की स्टीयरिंग छोड़ो हड़ताल के लिए। और ऑब्वियसली जब ये स्ट्राइक होगी तो लोगों को काफ़ी दिक्कतें आने वाली हैं 2 दिन के लिए। किसी ने कहीं अपनी ज़रूरी कामों के लिए आगे पीछे जाना, किसी ने वहाँ से इधर आना जम्मू कश्मीर से जम्मू घाटी के अलग अलग खित्तों में जाना, तो उस वजह से जनता को परेशानी आ सकती है। पर ये ज़रूर कहेंगे कि अभी तक कोई मीटिंग नहीं अभी तक हुई, होने जा रही है कल, और बात भी यानी बैठकों का दौर भी चल रहा है। अब कल के बाद क्या निकल कर आता है, क्या लगता है कि या तो इन ट्रांसपोर्ट जो कन्फेडरेशन है जो कश्मीर की आल कन्फेडरेशन ट्रांसपोर्ट कन्फेडरेशन, उन्हें ये आश्वासन है कि फैसला उनके हक में नहीं आने वाला, या यूँ है कि अगर जम्मू और आपस में जम्मू के जो यहाँ पे जो एसोसिएशन उन्होंने साफ तौर पर उनका खंडन किया है। अब देखना यह कि कल जो फैसला निकल कर आता है वो क्या बैठक के माध्यम से क्या फैसला, क्योंकि पहले ही सरकार ने कह दिया था कि जब तक इन एसोसिएशन के साथ या ये ट्रांसपोर्ट कांग्रेस कमेटी के साथ बैठक नहीं होती, वो पूरा निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक इस जो फैसले को जो हिट एंड रन का केस था जिसमें अगर किसी की लापरवाही की वजह से या किसी व्यक्ति से कोई हादसा हो जाता है तो उसमें हिट एंड रन या कि कोई हादसे को एक्सीडेंट करके भाग जाता तो उसे 10 साल की सजा होगी और 5 लाख रुपए का जुर्माना होगा। वहीं पर दूसरी तरफ ड्राइवर तबके ने यह तर्क दिया था, उन्होंने कहा था कि अगर, और कई एसोसिएशन ने भी कहा था कि अगर ड्राइवर के साथ कोई भी ड्राइवर या कोई भी व्यक्ति होगा, चाहे आप हो हम हो, कोई भी जानबूझकर एक्सीडेंट करना नहीं चाहेगा, कोई भी जानबूझकर एक्सीडेंट नहीं करता, तो उस संदर्भ में उन्होंने कहा कि अगर गलती से भी कहीं लापरवाही कहीं ऐसे भी कहीं हादसा हो जाता है, मिस हैपनिंग हो जाती है, तो ड्राइवर अगर वहां पर रुकेगा तो मॉब लिंचिंग हो जाएगी, वहां पर ड्राइवर की जान चली जाती, ड्राइवर को मार पीटा जाएगा, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है। तो ये सारी चीजें जो उन्होंने जब तर्क रखे तो इसको लेकर एक फैसला आया कि जब तक अभी बातचीत चल रही है इस फैसले को फिलहाल तब तक के लिए रोक दिया जाएगा, इसे इंप्लीमेंट नहीं किया जाएगा। तो तब तक के लिए खामोश था। आपने देखा उसके बाद जम्मू में भी काफी उसका असर देखने को मिला, पेट्रोल पंप खुल गए, लोगों की यातायात शुरू हो चुकी, लोगों को राहत मिली। और जितनी भी एसोसिएशन थी या ऑल जम्मू एंड कश्मीर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन की बात करें, ऑयल टैंकर एसोसिएशन की बात करें, पेट्रोल पंप एसोसिएशन की बात करें, तो उन्होंने यही कहा कि सरकार से हम सहमत है, जब तक कोई फैसला निर्णय नहीं आता कि इसमें बदलाव किया जाएगा तब हम कोई भी स्ट्राइक नहीं करेंगे ताकि जनता को असुविधा ना हो। पर वहीं दूसरी तरफ अब जो कश्मीर जो ऑल ट्रांसपोर्ट कन्फेडरेशन की तरफ से मीर हैं जो उनके प्रधान, उन्होंने कहा कि 2 दिन के लिए 2 दिवसीय जो कि स्टीयरिंग छोड़ो हड़ताल है, उससे काफी जनता को काफी परेशानियां हो सकती है। जिन्होंने आगे पीछे जाना है, जो पैसेंजर व्हीकल के माध्यम से जाते हैं, उनके लिए दुविधा आने वाली है। फिलहाल कल का दिन इंतजार करते हैं, देखते हैं क्या फैसला आता है कि जो हिट एंड रन केस में कई लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं रखी, कई संगठन सामने आए और काफी सारे लोग जो ड्राइवर थे, ड्राइवर तबका सड़कों पर उतरा। आपने देखा किस कदर सरकार को फिलहाल इस फैसले को रोकना ही पड़ा, क्योंकि हम ये नहीं कहेंगे कि हर कोई ड्राइवर गलत होता है, क्योंकि ड्राइवर जब घर से निकलता वो भी अपने परिवार के लिए रोजी रोटी कमाने के लिए निकलता, तो वो क्यों चाहेगा कि मेरे से कोई ऐसी घटना हो जाए जिसमें मैं आने वाले समय में मेरे साथ साथ मेरा परिवार भी फाका कशी का शिकार हो और साथ ही साथ कानूनी दाव यानी पचड़े में आ जाए। पर एक तरफ ये भी है, कई बार हम ये भी देखते हैं कि कई लोग सड़कों पर, नेशनल हाईवे की बात करें, कई जगह हम देखा है कि लोग अगर एक्सीडेंट होता तो जिसका एक्सीडेंट होता है उसको वहीं छोड़कर भाग जाते हैं। तो इन सारी चीजों को बड़ी गंभीरता से, गहनता से सोचना है किस तरह से इसका हल निकाला जाए। तो जब उसको छोड़ देते हो, कोई व्यक्ति तड़प का वहीं उसकी जान चली जाती है, उसका भी परिवार होता है, तो कहीं ना कहीं हमारा इंसानियत के नाते भी दायित्व बनता है कि उस व्यक्ति को अगर जिसका एक्सीडेंट हुआ उसे उठाकर पहले अस्पताल पहुंचाए। तो इसमें ये भी उस रिटर्न रन में ये भी बताया गया था, प्रावधान था कि अगर कोई भी किसी से अगर हादसा हो जाता, दुर्घटना हो सकती है, तो वो अगर उस व्यक्ति को जो जख्मी हो या जिसका एक्सीडेंट हुआ उसे अगर अस्पताल पहुंचाता है या पुलिस को इन्फॉर्म करता है तो उसकी सजा में या उसके जो जुर्माना उसमें काफी रियायत भी मिलेगी। पर लोग थे मानने को, ड्राइवर तबका था तो मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि उनका कहना था कि अगर ड्राइवर वहां पर रुकेगा तो लोग जो होते वहां पर कई बार मॉब एकत्रित हो जाता, तो उससे ड्राइवर की जान को खतरा होता है, इसीलिए ड्राइवर भाग जाते हैं। तो इन सारी
विषयों को किस तरह से सरकार जो कि जो कांग्रेस ट्रांसपोर्ट कांग्रेस कमेटी उसके साथ मिलकर किस तरह से हल करेगी, बाकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर किस तरह से बीच का कोई रास्ता निकलेगा ताकि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। चलिए देखते हैं कल क्या होता है। फिलहाल कल अभी तक की बड़ी खबर है कि कश्मीर में कल 2 दिन के लिए ट्रेनिंग छोड़ हड़ताल है और वो पैसेंजर व्हीकल्स है जो भी यानी कि यात्री वाहन है वो नहीं चलेंगे। ये बड़ी खबर जो कश्मीर से आ रही है। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? अपने कमेंट अपने सुझाव हमें जरूर दीजिएगा। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए।